से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है सुख हरनी, ये सुख करनी है सुख हरनी, मधुसूदन की हार है। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि को मधुर बोल जगवंत बोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, की महिमा की यार है। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। सारी माला तुलसार गाय, कपाल माला किसे कराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। कमी हो माता पिता तुम्ही हो, कमी हो बंधु सखा तुम्ही हो, कमी हो विद्या गणम तुम्ही हो, कमी हो सर्वं मम देव देव, कमी हो सर्वं मम देव देव, कमी हो सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।
वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, चंद्रहासिनी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतों की जय, श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय, भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, कथा सुनने के लिए पधारे समस्त भगवत कथानुरागी जन, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत रसिक जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें भाव से। सभी गाएंगे, वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करें। सभी गाएं और सभी बोलें।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ वजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, कहि रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन सुकाज कठिन जग माही, सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता खारा, सुनतहि भयउ पर्वता खारा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रणबांकुरे हठीले
की जय हनुमान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या की प्यारी राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारी राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, चंद्रहासिनी मैया की। बड़े हर्ष का विषय है, प्रसन्नता की बात है। मां चंद्रहासिनी मैया के पावन छत्र छाया में, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में और टिमर लगा ग्राम में बड़े सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है। बड़े दिव्य रूप से, बड़े भव्य रूप से कल जब शाम को मैं आई थी तो हजारों माताएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए थी और बड़े दिव्य रूप से मंगल कलश यात्रा जिस तरह से निकलनी चाहिए वैसी मंगल कलश यात्रा बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर भक्तों के द्वारा, माताओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा, समस्त गांव और क्षेत्रवासियों के सहयोग से निकाली गई। आज कथा का पहला दिन है। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि तो वैसे भी भगवत भक्तों की भूमि है, धर्मवान जनों की भूमि है, क्योंकि मैं खुद साल में 6 बार छत्तीसगढ़ आती हूँ, 7 बार आती हूँ कथा कहने के लिए। और सिर्फ मेरी ही नहीं, अनेक अनेक संतों का सानिध्य और कृपा छत्तीसगढ़ के लोगों पर बरसती रहती है। तो उससे सिद्ध ही होता है कि धर्मवान भक्तों की, भगवत भक्तों की, रसिकों की, भगवत कथा से प्रेम करने वाले लोगों की ये भूमि है। आज कथा का पहला दिन है। श्रीमद् भागवत कथा
भक्तों को भक्ति प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति प्रदायनी कथा है। इस कथा से जो जुड़ता है 7 दिन तक भाव से इस कथा को जो श्रवण करता है, उसके जीवन में स्वतः ही भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी जो बहुत ज्यादा भगवत भक्त नहीं है या जिसका मन कथा इत्यादि में नहीं लगता, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिनों तक नियमित रूप से भाव से इस कथा को सुनेगा, तो अपने आप उसके मन में भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग, भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम जाग जाएगा। ऐसी कथा है ये। श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? देखिए, भागवत का अर्थ है, भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा मतलब भक्ति को देने वाली, गा मतलब ज्ञान को देने वाली, वा मतलब वैराग्य को जगाने वाली, और ता का मतलब है त्याग एवं तपस्या को प्रकट करने वाली कथा है भागवत। भा मतलब भक्ति जागती है। इस कथा को जो 7 दिन सुनेगा, तो मैंने आपसे कहा कि भक्ति जागेगी, क्योंकि 7 दिनों तक इस कथा के माध्यम से आपको भगवत भक्तों के चरित्रों से जोड़ा जाएगा कि ध्रुव जी ने कैसी भक्ति की, प्रहलाद जी ने कैसी भक्ति की, भगवान ने गजराज गजेंद्र पर कैसी कृपा की, भगवान ने राजा वली पर कैसी कृपा की। तो जब भगवान के भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं हम, तो अपने आप भक्ति जागती है। तो भा मतलब भक्ति को प्रकट करने वाली है ये कथा। गा मतलब ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब मैं वेद शास्त्र वाले ज्ञान की बात नहीं कर रही। यहाँ ज्ञान का मतलब है उचित और अनुचित का ज्ञान। हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान कथा से होता है। उचित अनुचित, सही गलत, सत्य असत्य का ज्ञान। ये कथा वैराग्य को जगाती है। अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि इस कथा को सुनकर के लोग साधु बाबा वैरागी बन जाएंगे, नहीं। वैराग्य का मतलब है कि संसार से विरक्ति और कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति। संसार से विराग और भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग। भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम जागेगा। ऐसी कथा है ये। तो बा मतलब वैराग्य को जगाने वाली, ता मतलब त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या का भाव जगाने वाली पावन कथा का नाम है भागवत। शास्त्र कहते हैं भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भास्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का सार कथा में है। सभी वेदों का, 4 वेदों का सार इस कथा में निहित है। नारद जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी देवर्षि भी इस कथा का गुणगान करते हैं। तीनों लोकों में इस कथा की वंदना की जाती है। और इस कथा को जो सुनता है, तरंती भवसागरा, भवसागर से उसका तरण और तारण होता है। ऐसी पावन, ऐसी दिव्य, ऐसी अमृतमयी पावन कथा आज से यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए पधारे हैं, पधार रहे हैं और सुन रहे हैं।
कथा के प्रारंभ में कथा के महात्म को बताया जाता है। भागवत का महात्म, महात्म का मतलब है महिमा, महात्म का मतलब है महिमा। किसी भी तीर्थ की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी स्थान की महिमा को जब हम सुनते हैं तो उस तीर्थ के प्रति, उस कथा के प्रति या उस स्थान के प्रति हमारा जो भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपके नजदीक में चंद्रहासिनी मंदिर है, आपको पता है मंदिर है, लेकिन उसकी महिमा है। महिमा क्या है कि शक्तिपीठ है, उसकी महिमा है। आपने देखी है भगवती की महिमा, भगवती की कृपा, तो आपका उस स्थान के प्रति बड़ा भाव है। तो जब किसी तीर्थ की, किसी मंदिर की, किसी धाम की, किसी ग्रंथ की महिमा हमको पता चल जाती है तो उसके प्रति हमारा जो भाव है वो क्या होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारा भाव बढ़ जाता है। तो महात्म का मतलब है महिमा। कथा के पहले दिन भागवत की महिमा बताई जाती है। महिमा मतलब इस कथा को सुनकर के क्या होता है, ये कथा क्या देती है, इस कथा में क्या है, क्या नहीं है, कैसे सुनना चाहिए, वो सारी बातें महिमा इस पहले दिन बताई जाती है। और जब महिमा को हम सुनते हैं, महत्व को, महात्म को जब सुनते हैं तो हमारा जो भाव है वो एकदम प्रबल हो जाता है इस कथा के प्रति। तो भागवत जी के महात्म की पावन कथा में आइए हम प्रवेश करते हैं। भागवत के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में सबसे पहले महात्म में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे सच्चिदानंद रूपायो, जिन भगवान की कथा को हम श्रवण करने के लिए आए हैं वो भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे है, कहा सच्चिदानंद स्वरूपायो। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे है, सत्य स्वरूप। चित का अर्थ होता है भगवान चैतन्य रहते हैं। और आनंद का अर्थ होता है भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपायो, सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब विश्व के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, सृजन करता है, सृष्टा है, बनाने वाले हैं। इस संसार को भगवान ने ही तो बनाया है। ये नदियां, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, ये जलचर थलचर नभचर, ये 84 लाख योनियां, ये सुंदर सुंदर फूल, ये प्रकृति किसने निर्माण किया, भगवान ने। तो भगवान सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति, विश्व को बनाने वाले हैं, सृजन करता है, रचनाकार है, सृष्टा है, रचयिता है, उत्पन्न करने वाले हैं, रचनाकार है, रक्षक भी है। जैसे जब एक माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो संतान की रक्षा की जिम्मेवारी भी उनकी ही होती है। वैसे ही संसार को उत्पन्न भगवान ने किया है तो इस संसार की रक्षा भी वही करते हैं, बनाते भी वही हैं, रक्षा भी वही करते हैं। और क्या करते हैं, विनाशाय। जब सही समय आता है और लगता है कि बस, तो समय आने पर इस संपूर्ण संसार का वो विनाश भी करते हैं। और क्या करते हैं, कहा तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं। भागवत में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, या आदिदैविक, आदिदैहिक, आध्यात्मिक।
रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 प्रकार के तापों का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक देह से उत्पन्न होने वाले, दैविक भाग्य के कारण जीवन में भाग्यवशात प्रारब्ध में कुछ किया है उसके कारण उत्पन्न होने वाले, दैहिक दैविक भौतिक संसार से मिलने वाले कष्ट, 3 प्रकार के कष्ट। और 3 प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। दैहिक मतलब देह से मतलब बीमारी हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, हाथ टूट गया, कमर टूट गई, पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये दैहिक ताप देह से उत्पन्न होने वाले। दैविक ताप भाग्यवशात प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं। भौतिक मतलब संसार से मिलने वाले कष्ट। तो कहा तापत्रय विनाशायो, इन 3 प्रकार के तापों का वो विनाश भी करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो भगवान सच्चित आनंद है, सत्य स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति से कहा जाता है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, हमको सत्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। यदि हमारे जीवन में सत्य आया मतलब भगवान आ गए। इसलिए कोशिश ऐसी ही हो कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का प्रयास करें। देखिए, हम गृहस्थ लोग हैं, हम संसार में रहते हैं तो झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ झूठ ही झूठ बोले, जब भी मुंह से निकल रहा है तो झूठ निकल रहा है। नहीं, कोशिश ये हो कि कम से कम, जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, पर सत्य भी कैसा बोलो? प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। आपने हमेशा सुना होगा कि सत्य प्रिय नहीं होता। सत्य कैसे होता है? कड़वा। सुना है ना? हम कहते हैं भैया सत्य तो कड़वा होता है, सत्य प्रिय नहीं होता। सत्य कड़वा होता है लेकिन उसको प्रिय बोला जा सकता है। शास्त्र कह रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम सत्य बोले, लेकिन सत्य भी कैसा बोले? कहा प्रिय बोले। सत्य कैसा बोले? प्रिय, जिसको सुनकर के सामने वाले के जीवन की, प्राणों की हानि ना हो, उसके हृदय को ठेस ना पहुंचे। नहीं तो ऐसा सत्य किस काम का कि हमको किसी के बारे में कुछ सत्य पता है और हमारा उससे झगड़ा हुआ और हमने वो सत्य जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया गुस्से में। और जब वो बोल दिया तो पता चला उसको सुन के सामने वाला पीड़ित हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया या वो बेहोश होकर गिर पड़ा, उसके प्राणों के ऊपर आ गई बात।
तो ऐसा सत्य किस काम का जिसको सुनकर के किसी के प्राणों की हानि हो। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा कहा, प्रियम ब्रूयात्, सत्य प्रिय बोलना चाहिए, सत्य मीठा बोलना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य को ढका जा सकता है पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य सिर के ऊपर से बोलता है। आप सत्य को कितना भी छिपाएंगे, कितना भी छिपाएंगे, कितना भी छिपा लीजिए, एक ना एक दिन वो सर के ऊपर आकर के अपने आप बोलता है। तो सत्य को ढका जा सकता है लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। छिपाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान सच्चित आनंद है, विश्व की उत्पत्ति, रक्षा, विनाश का हेतु है। 3 प्रकार के तापों से हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। और ऐसे भगवान की पावन कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, जो भागवत की कथा है वो कथा शुरू होती है नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य क्या है? एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि मतलब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके द्वापर के अंत में गोलोक धाम के लिए गमन कर रहे थे, उस समय उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि भगवान के चरणों को पकड़ते और कहते हैं, नाथ आप हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? आप नहीं जा सकते ऐसे। पैर पकड़ लिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरा समय पृथ्वी पर हो चुका है पूर्ण, और नियम है जो आता है वो जाएगा, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा है जहां पर मैं नित्य निवास करूंगा, नित्य रहूंगा। कौन सा स्थान? अपना सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र एक पृथ्वी पर जाकर के गिरा। भगवान ने कहा कि मेरा सुदर्शन जिस पृथ्वी पर जाकर के गिरे और गिर करके गायब हो जाए और उसकी नैमी, नैमी मतलब कील, पृथ्वी के भीतर समा जाए, समझना उस स्थान पे नित्य निवास करूंगा। सुदर्शन चक्र जब छोड़ा तो एक पृथ्वी पर जाकर के गिरा और गिर करके हो गया गायब। और उसकी जो नैमी है, नैमी मतलब कील, वो पृथ्वी के भीतर चली गई। और पृथ्वी के भीतर नैमी के जाते ही वहां पर एक बहुत सुंदर सारण्य, एक अरण्य, एक वन, एक जंगल, एक मधुवन, एक कानन की उत्पत्ति हुई है और उसको नाम दिया गया नैमी सारण्य। और भागवत की कथा नैमिषारण्य में शुरू हो रही है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है। एक तरफ यज्ञशाला बनी है, यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धुएं से संसार का वातावरण शुद्ध पवित्र हो रहा है। और दूसरी तरफ एक उच्च, एक दिव्य, एक भव्य सिंहासन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है और 88,000 सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में पृथ्वी पर बैठे। और वे 88,000 सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान, हम अज्ञानी हैं,
भगवान हम मूर्ख हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, जो तेज है, कैसा है? कहा कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम, आप हमें कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कथा। और भगवान कथा में भी कथा का सार सुनाइए। क्या सुनाइए? बोलो, कथा का सार। हमको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है, हमको चुटकुले नहीं सुनने हैं, हमको भूत प्रेत वाली कथाएं नहीं सुननी है, हमको यहाँ वहां की सामाजिक चर्चाएं नहीं सुननी है। हमको क्या सुनना है? कहा सूताख्या ही कथा सारम। सूत जी कहिए क्या? कथा सारम, कथा का सार कहिए। कैसा कथा का सार? कहा मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को बल दे, हमारे कानों को शक्ति दे, हमारे कानों को ताकत दे, ऐसी अमृतमयी, ऐसी दिव्य, ऐसी भव्य, ऐसी सुंदर, मन को आह्लादित करने वाली, मन को प्रफुल्लित करने वाली, मन को आनंद से भर देने वाली कथा, मन को उत्साहित करने वाली पावन कथा, ऊर्जा से भर देने वाली पावन कथा सुनाने की कृपा करेगा। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की। नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी ने यहाँ से कथा सुनानी शुरू की है और कहा कालब्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा कैसी है? कहा ये कथा बड़ी सरल है। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए कीरेण भाषितम। कीरेण मतलब एक पक्षी के मुख से ये कथा निश्चरित हुई है, एक पक्षी के मुख से ये कथा निकली है। एक तोते ने इस कथा को कहा है भागवत की कथा। अब आप सोचो, भागवत की कथा कोई छोटी सी तो है नहीं, या बहुत सरल तो है नहीं। ये कहा जाता है विद्या बताम भागवते परीक्षा। यदि किसी विद्वान की परीक्षा लेनी है तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक काफी है। भागवत जी का मात्र एक श्लोक काफी है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत के एक श्लोक में। भागवत का एक श्लोक कैसा? कहा जैसे एक समुद्र को पार करना और उसकी गहराई को पाना, इतना कठिन है। और भागवत में 18,000 श्लोक है। और ऐसी दिव्य कथा जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है, ऐसी कथा कीरेण भाषितम एक छोटे से तोते ने कैसे कह दी भाई? सोचने वाली बात है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, भगवान शंकर और मां पार्वती संसार का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते, घूमते घूमते अचानक माता पार्वती के मन में ये बात आई कि मुझे कथा सुनना है। भोलेनाथ से बोली स्वामी मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो बड़ी अच्छी कही आपने, लेकिन बड़ी गोपनीय बात है, किसी से कहिएगा मत। पार्वती जी ने कहा मैं किससे कहूंगी, बस आप मुझको कथा सुनाओ। भगवान शंकर पार्वती जी को एक गुफा में ले गए। स्वयं एक ऊंचे स्थान पर, उच्च आसन पर पद्मासन में बैठे, सामने पार्वती जी को बिठाया। कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों का आमने सामने बैठना बहुत जरूरी है। आजू बाजू पीछे आगे सुनेंगे, कथा वहां भी सुनाई पड़ेगी, लेकिन जो रस, जो आनंद आमने सामने बैठने से मिलता है वो आगे पीछे आजू बाजू बैठने से नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी को कहां बिठाया है? सामने। अब पार्वती जी सामने बैठी हैं, भोलेनाथ ने कथा कहनी शुरू की। थोड़े देर तो बड़े भाव में डूब के कथा सुनी, लेकिन थोड़े देर के बाद क्या हुआ? पार्वती जी को आ गई, क्या आ गई? जो कथा सुनते सुनते ज्यादातर लोगों को आती है, क्या आती है? नींद आती है। आती है ना? पहले दिन तो देखो कह रहे हैं हाँ आती है,
पहले दिन तो आती है थोड़ी थोड़ी, महात्मा की कथा है तो नींद आती है। तो पार्वती जी भी थोड़ी देर तो कथा सुन रही थी, लेकिन फिर सुनते सुनते उनको आने लगी नींद। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं आंखें बंद करके, नेत्र बंद मतलब भाव में डूब के। अब पार्वती जी ने कथा सुनी और सुनते सुनते पार्वती जी भी सो गई। अब जब पार्वती जी सो गई तो उसी गुफा में बैठा था एक तोता जो सब देख रहा था। उसके मन में बात आई कि बताओ मैया तो सो गई है, अब भाई हुका कौन दे, हुका समझते हैं, हुआ कौन करे। तो उस तोते ने कहा कि मैं हुका देता हूँ, नहीं तो इतनी अच्छी कथा चल रही है, कथा भोलेनाथ पूरी कर देंगे और मैं वंचित रह जाऊंगा। तो तोते ने हूं हाँ करना शुरू कर दिया। अब जब कथा पूरी हुई, भगवान महादेव के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती जी सो रही थी। तुरंत मन में बात आई कि जब ये सो रही हैं तो ये हुआ कौन कर रहा था। अपने नेत्र चारों तरफ घुमाए, उसी समय एक तोता डर के कारण वहां से उड़ा और निकल करके भागा। महादेव ने तुरंत तोते को, अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि उस तोते को मारो। अब तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय था, सुबह के 3:30-4 बजे हैं। उड़ते उड़ते तोता जब गुफा से बाहर निकला, वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमाई ले रही थी। मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था। तोता वायु के रूप में मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, वो सोच रहा है कि भोलेनाथ ने एक को मारने का आदेश दिया है, अब इनको मारूंगा तो 2 मरेंगे, और महादेव की आज्ञा है एक, क्या किया जाए। खड़ा रहा, शायद निकले। तोता पेट से बाहर नहीं आया, स्वयं भगवान शंकर वहां पहुंचे, पर तोता पेट से बाहर नहीं आया। देखते देखते 12 साल बीत गए। जब वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में जब पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, तब भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु कुछ कृपा करें। तब भोलेनाथ ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आता है। भीतर गया था एक तोते के, एक पक्षी के, एक कीरेण के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री शुकदेव जी महाराज रखा गया। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। और श्री सुखदेव जी ने यही कथा आगे चल के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुनाई है। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि कीरेण भासितम, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो भागवत की कथा है, ये एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है, एक पक्षी के मुख से निकली है। ये कथा एक पक्षी ने कही है, बड़ी सरलता में कह दी है। तो ये बड़ी कठिन, लेकिन इतनी सरलता से इस कथा को लोगों तक पहुंचाया गया कि कलयुग के सभी छोटे से छोटे, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, सभी के समझ में ये कथा आएगी और सबके कल्याण के लिए ये कथा है। सूत जी महाराज ने ऐसी पावन कथा शौनकादिक ऋषियों को सुनानी नैमिषारण्य में शुरू की। कथा शुरू होती है, सबसे पहले भक्ति के, भगवत भक्ति के महत्व को समझाया है। क्योंकि जब हम कथा सुनने बैठे तो कथा सुनने से पहले हमारे जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के 9 प्रकार बताए भागवत में। एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।